नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और दोस्तों आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं केवीएस एनवीएस जो टायर 1 जिन्होंने पीआरटी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम दी है, जो अभी हाल में 10 जनवरी और 11 जनवरी को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आज अपन क्या करने वाले, कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करने वाले। काफ़ी स्टूडेंटों का कमेंट है कि सर आप एक बार वापस से दोबारा से आप पेपर का एनालिसिस कीजिए और हमें एक सेफ स्कोर बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों तो अपन आज एक फाइनल पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आने वाली है और आपका जो टायर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। और दूसरी बात करेंगे जो टायर 2 है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और वो किस प्रकार हमें तैयार करना है, उसके लिए क्या बेस्ट बुक हो सकती है। ये सारी बातें अपन क्या करेंगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आज अपन बिना किसी देरी के एक एक स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन पीजीटी की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो कैंडिडेट है पीजीटी वाले हैं, उसके बाद में टीजीटी और उसके बाद में पीआरटी। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, आज एक रियलिटी की बात करेंगे। ये एक फाइनल है केवीएस एनवीएस के लिए, ये एक फाइनल एनालिसिस रहने वाला है अपना। अपन बात करते हैं सबसे पहले पीजीटी वालों की बात करते हैं। दोस्तों आप सभी ने पेपर दिया होगा, आपके जो टोटल है वो 100 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 100 क्वेश्चन आए थे और आपके उस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है ये कट ऑफ पर बहुत काफ़ी रोल होता है इसका। नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर में होती है ना वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो अपन बात करते हैं कि आपके बिना किसी देरी के दोस्तों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर का एक सटीक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा, उसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हो। और ये एनालिसिस करने का केवल एक इतना सा मकसद है कि आप टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मेरे इतने मार्क्स है, क्या मैं टायर 2 की तैयारी करूँ? तो मैं पर्सनली सभी को एक एक को जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जिनके भी ये मार्क्स बन रहे हैं एक मैं स्टूडेंट की तरह ये मैं एनालिसिस करूँगा। मैं जो मैंने आपको आज तक कट ऑफ बताई है वो एक स्टूडेंट के हिसाब से नहीं बताई है। आज जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। स्टूडेंट की जो मेरे पास कमेंट आई है, जो फीडबैक आई है और उनकी क्या राय है, उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आप इस कट ऑफ से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों और अपना स्कोर भी शेयर करना। दोस्तों अपन बात करें पीजीटी वालों की, आपके दोस्तों जीके के टोटल 20 क्वेश्चन आए थे पीजीटी में। अगर सबसे जो टफ पेपर की बात करें तो पीजीटी का ही आया था। तो अपन जीके के आपके 20 क्वेश्चन आए थे और मैं नेगेटिव मार्किंग के आफ्टर मान रहा हूं कि 9 से 10 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। अब मैं मैथ की बात करूं, पीजीटी में 20 क्वेश्चन मैथ के भी आए थे। सबसे ज़्यादा जो हार्ड पोर्शन था वो मैथ था, जो मैथ का अपन जो लेवल मान सकते हैं टफ टू डिफिकल्ट मान सकते हैं और 5 से 10 क्वेश्चन मान सकते हैं। मिनिमम अपन मानते हैं कि 5 क्वेश्चन करेक्ट हो गए और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। दोस्तों आपको भी कमेंट करना है कि किसके 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। मैंने मैक्सिमम 10 क्वेश्चन माने दोस्तों और मिनिमम मैंने 5 क्वेश्चन माने मैथ में। इससे ज़्यादा अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आपको जरूर कमेंट करना है। रीजनिंग की बात करूँ दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, उसमें से मिनिमम मैंने 10 क्वेश्चन करेक्ट माने नेगेटिव मार्किंग के आफ्टर और मैक्सिमम मैंने 11 क्वेश्चन माने हैं। क्योंकि आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे, जब आप 17-18 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते हो और नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में 10 से 11 में एक करेक्ट क्वेश्चन मान रहा हूँ। आईसीटी की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आए थे और इसका लेवल इजी टू मॉडरेट मान सकते हो आप। तो इसमें मैंने माना है कि 11 से 14 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 11 to 14 क्वेश्चन करेक्ट माने मैंने। इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए थे। देखो किसी की इंग्लिश लैंग्वेज है उसके तो अच्छे आए होंगे, तो हिंदी में कम आएंगे। तो मैंने इसका एक एवरेज ही माना है, 5 से 6 क्वेश्चन माना है। और हिंदी में भी मैंने जो आपके जो 10 क्वेश्चन थे मॉडर्न लैंग्वेज में उसके मैंने 5 से 6 क्वेश्चन माना है। अगर मैं सभी क्वेश्चनों को टोटल करूं, जीके, मैथ, रीजनिंग, आईसीटी, इंग्लिश और हिंदी, तो जो मिनिमम अपन ने माने हैं उसके हिसाब से आपके टोटल जो क्वेश्चन है कि अपन बात करें, जीके में 9 माने हैं, मैथ में आपके 5, रीजनिंग में 10 और आईसीटी में 11 माने हैं और इंग्लिश में 5
और हिंदी में 5, तो टोटल हो गया आपके 45, इनकी 45 क्वेश्चन सही है। ऐसे ही अपन अगर मैक्सिमम की बात करें, जीके में 10 माने हैं, मैथ में 10 माने हैं, और रीजनिंग में 11 माने हैं, और आईसीटी में 14 माने, और इंग्लिश में 6 और हिंदी में भी 6 माने, तो टोटल हो रहे हैं आपके 57। यानी कि अपन मान के चलो जो अच्छा स्टूडेंट था जिसने बहुत अच्छी तैयारी की थी उसके 45 से लेकर 57 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा करेक्ट होने की संभावना बहुत ही कम के बराबर है। अगर किसी के इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि जो टॉपर है अपन उन टॉपरों की बात नहीं करें, टॉपर के तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन अपन उन 75% स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिनके 45 से लेकर 57 क्वेश्चन भी लाना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, उनके मार्क्स आएंगे ये भी। तो अपन टोटल क्वेश्चन की बात करें 100 में से जिनके 45 से लेकर 57 क्वेश्चन करेक्ट है वो तो बिल्कुल ही सेफ जोन में है। यानी कि अपन आपके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो अपन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 45 को 3 से तो 135 मार्क्स होते हैं, और 57 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने होते हैं 170, यानी 170 होते हैं आपके। यानी कि 135 से लेकर 170 इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है। ये मैं एक स्टूडेंट बेस जिन्होंने एग्जाम दी है और पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसके बेस पर बता रहा हूँ। अब अपन अगर बात करें जो पीजीटी वाले हैं वो टायर 2 की कौन कौन तैयारी कर सकता है, कैटेगरी वाइज की अगर मैं बात करूं, यूआर की बात करूं दोस्तों, मैं पीजीटी यूआर की बात कर रहा हूं। अगर आपके 150 प्लस मार्क्स बन रहे हैं या 150 भी बन रहे हैं तो आपको टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन की बात करूं, अगर आपके 50 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 50 प्लस क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। पीजीटी में इस बार क्या है, पेपर का बहुत लेंथी था, टफ था, स्टूडेंट है इतने भी मार्क्स नहीं लेके आ रहे हैं। फिर अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें जिनके भी 140 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो भी टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। ओबीसी की बात करें जिनके 135 मार्क्स बन रहे हैं पीजीटी में वो भी टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। और अगर एससी की बात करूं दोस्तों 130 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो भी टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। और मैं एसटी की बात करूं तो दोस्तों 120 मार्क्स बन रहे हैं वो भी टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों पेपर के अकॉर्डिंग है, ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा दोस्तों। जो कट ऑफ होती है वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पोस्ट होती है या नंबर ऑफ फॉर्म होती है, इन चीज़ों पर बहुत। और ये जो कट ऑफ है वो अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग जाएगी। और दोस्तों इस बार कम जाने का एक रीजन ये भी है कि केबीएस एनवीएस दोनों का एक कॉमन नोटिफिकेशन आया, जबकि दोनों की दोस्तों अलग अलग कट ऑफ जाएगी। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। क्यों, अगर आपका केबीएस में नहीं हो रहा है तो एनवीएस में होगा, क्योंकि दोनों की सेम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। केबीएस में ये मान के चल रहा हूं जैसे केबीएस की ज्यादा गई तो एनवीएस की कम जाएगी, किसी पोस्ट में एनवीएस की ज्यादा जाएगी केबीएस की कम जाएगी। तो इस प्रकार आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में किसी न किसी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों ईएमआरएस में टायर 1 कंप्लीट हो चुका है, केबीएस एनवीएस में भी हो चुका है, तो आपके पास जो 3 वैकेंसियां हैं तीनों में किसी न किसी में आपके पास पोस्ट तो वही सेम है, किसी न किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको अब सब्जेक्ट ही पढ़ना, इसलिए मैं आज ही कहता हूं कि आप क्या करो, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। तो पीजीटी वालों आपको कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना है। आपके अगर इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, 2-3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो टायर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव है। अब अपन थोड़ी सी किसकी बात कर लेते हैं, पीजीटी वालों की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बात बता देता हूं कि आप टीजीटी से बात करें, आपकी जो आंसर की ऑफिशियल वो 20 जनवरी से लेकर, यानी कि इस लास्ट जो वीक है, जो अपना जनवरी वाला जो लास्ट वीक है, इसमें पूरी संभावना है आपकी आंसर की आने की। यानी कि प्रबल जो संभावना है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो फरवरी 15 को माना जा रहा है कि फरवरी के मिड में इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में अपन ये बात करते हैं कि आपकी जो एग्जाम कब होगी, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 से 2 महीने में आपके दोस्तों एग्जाम हो जाएगी। और आपको अगर ज्वाइनिंग की बात करूं, जो नया सेशन है ना, नया सेशन जून जुलाई में आपको कंप्लीटली ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है। और दोस्तों अगर मैं एक और बात बताऊं आपके कि टायर 2 का जो पैटर्न क्या है, तो दोस्तों आप सभी सुन लीजिए। इसका जो पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव बेस है, 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके जो 10 क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं।
और आपको जो 4 मार्क्स है, जैसे मान लो जिस कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए ऐसे पूछा जाता है कि एनी फॉर फीचर ऑफ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट की 4 विशेषताएं बताइए। तो 4 मार्क्स में मिनिमम आपको 4 विशेषताएं तो याद करनी है। कोई भी जो क्वेश्चन आएगा उसकी कम से कम आपको 4 पॉइंट तो तैयार करने हैं और आपको 10 से 15 सेंटेंस में लिखना है। 10 से 15 सेंटेंस का मतलब है आपको 120 से लेकर 180 शब्दों तक आपको तैयार करना है। दोस्तों लिखने का आपको पैटर्न भी आपका अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिख रहे हो, फिर इसकी मेन बॉडी लिख रहे हो, लास्ट में आप कंक्लूजन के साथ में एंडिंग कर रहे हो। थ्योरी वाले की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल है, उनमें तो होता नहीं है, लेकिन आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स पाओगे। उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है टायर 2 में आपके, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है आपके। काफी स्टूडेंट होगा ये कमेंट आ रहा है कि सर उसमें नेगेटिव मार्किंग कैसी हो सकती है, वो तो सब्जेक्टिव। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, उसमें भी है। और अब कुछ स्टूडेंट होगा ये भी कमेंट है सर सीट कैसी आएगी, पेपर में देंगे। दो वो उनकी हेडेक है, आपको लिखना है वो कैसे भी सीट दे। देखो आपको स्कूल लाइन में जाना पड़ेगा, कॉलेज लाइन में जाना पड़ेगा। जब आपने स्कूल में कैसे एग्जाम दी, कैसे लिखे आप, वैसे इसमें लिखना पड़ेगा आपको। कॉलेज में कैसे लिखते थे आप, तो जो अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा लिखता था उसके अच्छे मार्क्स आते थे। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर आप टायर 1 में इतने घबरा रहे हो, इतने मान रहे हो कि इतनी इतनी हाई हो जाएगी, तो टायर 2 के लिए तो आपको कितनी भयंकर तैयारी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अपन टीजीटी की बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मैं टीजीटी के पेपर के एनालिसिस की बात करूं, टीजीटी में टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल वही 100 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ टीजीटी जीके वाले की बात करूं, टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, और मैं मान के चल रहा हूं 10 से 11 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे नेगेटिव मार्किंग के आफ्टर। और टीजीटी मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपने ठीक किए, क्योंकि आपकी भी मैथ थोड़ी बहुत टफ थी। और अगर मैं आईसीटी की बात करूं, ये मॉडरेट लेवल ही था, यानी इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। टीजीटी में आईसीटी की 20 क्वेश्चन आए थे, आपके 14 से 15 क्वेश्चन मैंने सही माने हैं। टीजीटी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे, 10 से 12 क्वेश्चन ही मैंने सही माने। तो क्योंकि दोस्तों रीजनिंग थोड़ी सी लेंथी होती है, 10 से 12 क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन में सही करना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। और हिंदी की बात करूं दोस्तों, वही 10 क्वेश्चन से मैंने 5 से 6 क्वेश्चन माने हैं। और टीजीटी इंग्लिश की बात करूं तो मैं यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन आए थे आपके, तो यहाँ आपके 5 से 6 क्वेश्चन सही होंगे। तो जो टीजीटी की अपन कुल मिला के बात करते हैं टीजीटी वालों की कि टोटल क्वेश्चन कितने करेक्ट है नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में, तो 52 से लेकर 59 क्वेश्चन करेक्ट माने जा रहे हैं, जो ये स्टूडेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग है। तो 52 से 59 क्वेश्चन उनके हैं जो अच्छे स्टूडेंट है सर। तो इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की तो संभावना हो ही नहीं सकती। तो आप 3 से इनको मल्टीप्लाई कर लो 52 और 59 को, यानी कि 156 से लेकर 177 जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं वो तो बिल्कुल सेफ जोन में है। यानी कि मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, टीजीटी में जो यूआर है उनके 160 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आपको भी टाइप 2 की तैयारी करनी चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस है 155 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आप भी टाइप 2 की तैयारी करो। जो टीजीटी ओबीसी है 150 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आपको भी टाइप 2 की तैयारी करनी चाहिए। और जो टीजीटी एससी है जिनके 145 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, उनको भी टाइप 2 की तैयारी करनी चाहिए। और जो टीजीटी एसटी हैं उनके 130 प्लस मार्क्स है, उनको भी क्या करनी चाहिए, टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अब दोस्तों अपन लास्ट में पीआरटी की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों पीआरटी की अगर पेपर एनालिसिस करते हैं अपन मैंने जीके में 10 से 12 क्वेश्चन माने पीआरटी में, मैथ में मैंने 9 से 10 क्वेश्चन माने करेक्ट, और मैंने आईसीटी में 13 से 15 क्वेश्चन करेक्ट माने। और मैं रीजनिंग की बात करूं, टोटल आपके 20 थे, 12 से 13 क्वेश्चन माने। और जो इंग्लिश है 10 आए थे, 5 से 6 क्वेश्चन माने। और जो हिंदी है उसमें 10 आए थे, 5 से 6 माने। अगर मैं पीआरटी की बात करूं, जो टोटल क्वेश्चन करेक्ट 100 में से कितने माने हैं, वो 54 से लेकर 62। यानी कि अगर तीनों पेपर की तुलना की जाए टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तो दोस्तों पीआरटी का थोड़ा सा लेवल डाउन था। सबसे टफ आप पीजीटी को मान सकते हो, उसके बाद में टीजीटी और उसके बाद में पीआरटी। तो थोड़ी सी पीआरटी क्या जाएगी, कट ऑफ भी ज्यादा जाने की संभावना है। तो पीआरटी की बात करें तो 100 में से 54 से लेकर 62 क्वेश्चन अपन करेक्ट मान सकते हैं। यानी कि अपन मार्क्स की बात करें तो 162 से लेकर 186 जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं, आपको टाइप 2 की जरूर तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर अपन कैटेगरी वाइज बात करें, जो पीआरटी यूआर है जिनके 175 प्लस मार्क्स है, टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट करो। और जो ईडब्ल्यूएस है, जो पीआरटी है, वो 170 प्लस है, टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। जो ओबीसी है 165 प्लस मार्क्स है, टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जो एससी है 160 प्लस है, टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों जो एसटी है वो 150 प्लस है, वो भी क्या कर सकता है, टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों इस प्रकार मैंने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों की आपको
एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की है। आप इससे कितने सहमत हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है और अपने मार्क्स भी जरूर शेयर करना है। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इस बार आपको 10 गुने लिए जाएंगे। और दोस्तों केबीएस एनवीएस की दोनों की डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाने वाली है और सब्जेक्ट का भी। दोस्तों ये जो कट ऑफ है वो कोई कोई सब्जेक्ट में तो बहुत ही कम जाने वाली है, जिनके फॉर्म ही कम आए हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। और केबीएस में थोड़ी सी ज्यादा जाती है, एनवीएस में थोड़ी सी कम जाती है, तो कहीं ना कहीं तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर आप आज मेहनत करोगे ना, वो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। और अगर आप कट ऑफ के भरोसे, रिजल्ट के भरोसे, आंसर के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। क्योंकि आपका काम ये होता है स्टूडेंट का, जैसे ही एग्जाम लग जाती है ना, उसके बाद में उसको नेक्स्ट स्टेप ले लेनी चाहिए। एक दिन 2 दिन आप खूब सो, जैसे आप आज एग्जाम दे के आए, ठीक है, 1-2 दिन आप एग्जाम में जैसे आपने पेपर मिला लिया, आपके जितने ठीक होने थे वो आपने देख लिया थोड़ा बहुत, उसके बाद में 2-3 दिन बाद में आपको दूसरी एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। या फिर उसी जैसे टायर 1 हो गया तो टायर 2 की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। क्योंकि अब जो आपने एग्जाम दे दी ना, उसके ना ही तो मार्क्स बढ़ने वाले हैं दोस्तों और ना ही घटने वाले हैं। आपके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और किसी के कट ऑफ बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कट ऑफ दोस्तों जो जाएगी वो जाके रहेगी, और जितनी कम जानी है वो भी जाके रहेगी। किसी के ज्यादा मार्क्स बताने से ना तो वो कम होगी और ना ही किसी के कम मार्क्स बताने से वो दोस्तों कम होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों, आपको बिल्कुल टायर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और दोस्तों आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जितना जल्दी आप डिसीजन लेते हो उतनी आपकी सक्सेस की गारंटी ज्यादा है दोस्तों। इसलिए आज ही आप क्या करो, अपनी तैयारी में जुट जाओ दोस्तों और खुद से वादा करो, क्योंकि इस बेरोजगारी में लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होता है। जितना आप लेट हो रहे हो उतने आप डिप्रेशन में जाने का आपका प्रयास होता है दोस्तों। मैंने भी काफी बेरोजगारी दिन बिताए दोस्तों। मैं खुद 2016 से तैयारी करा था और अब 2024 में जाके मेरी जॉब लगी है। और मेरे को आज उन कारणों का पता लगता है कि मैं क्यों भटक गया, क्योंकि मैंने एक एग्जाम पर फोकस नहीं किया। आज मैं बैंक के एग्जाम दे रहा हूँ, कल एसएससी की दे रहा हूँ, कल रेलवे की दे रहा हूँ। मतलब एक महीना कौन सी पढ़ रहा हूँ, दूसरे महीने कौन सी पढ़ रहा हूँ, एक पे कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए अपने आप को 100% देना दोस्तों। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ दुकान का। सर एक दुकान वाला होता है, वो सुबह 4 से 5 बजे उठ जाता है, 6-7 बजे दुकान खोल लेता है, रात को 8-9-10 बजे तक रहता है। और उसके दिमाग में ये रहता है कि कितने कस्टमर आ रहे हैं। रात को सपने में भी वो यही बड़बड़ाता रहता है कि कौन कस्टमर आया, कौन नहीं आया, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। मतलब वो 100% डेडिकेटेड है, तब जाके वो पैसा कमाते हैं। उसी प्रकार एक स्टूडेंट का वर्क होता है कि उसको 24 घंटे की स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका काम क्या है, स्टडी। एक किसान का काम होता है खेती करना। इसी प्रकार आपकी जो मदर है, पिताजी है, उनका, आपकी मम्मी कितनी बीमार हो फिर भी सुबह उठती है, वो घर का काम करती है, क्योंकि उसका काम है वो। उसी प्रकार आपका काम क्या है वो पहचानो। आपका काम है पढ़ना। जैसे ही एग्जाम खत्म हुई, अब आपको एक बात बताओ, आपको आपके मम्मी आज आपको खाना बना दी, आज आप खा लिए, क्या कल नहीं बनाएगी? क्या बनाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसे आज आप पढ़ लिए तो क्या कल नहीं पढ़ना? क्या आपको डेली पढ़ना है। और जब तक पढ़ना है, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, आपको रुकना नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि 10 गुना बुला रहे हैं। जब कोई भी कट ऑफ 1 गुना से 2 गुने में जाती है तो 5 से 6 मार्क्स आराम से डिफरेंस आता है। यहां तो 10 गुनी की बात हो रही है। और मैं कह रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। अब दोस्तों अपन एक बेस्ट बुक की बात करते हैं कि आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए। दोस्तों आपका जो केबीएस एनवीएस इनका जो सिलेबस है ना, वो दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी कि आपको जैसे पीजीटी वाला है, उनको 11वीं 12वीं की जो बुकें हैं, एनसीईआरटी की बुकें, उनमें डिट्टो सिलेबस आपका। और क्यों आपको उनका डिट्टो सिलेबस? क्योंकि आप उन्हीं स्कूलों में पढ़ाने वाले हो। आप 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे पीजीटी वाले, तो उनको सिलेबस केवल 11वीं 12वीं का डाला गया है। और जो टीजीटी वाले वो 10 तक पढ़ाएंगे, तो उनको 10 तक की जो बुकें हैं वही उनको कवर करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं, आपकी जो टॉपिक है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस अपनी एनसीईआरटी बुकों में ढूंढो, क्योंकि उनमें लॉन्ग आंसर दिए हुए दोस्तों। आपको इस समय जो मार्केट है वो लॉन्ग आंसर वाले आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दोस्तों जो पहले जो केबीएस एनवीएस में एग्जाम होता था वो टायर 1 ही होता था। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव बेस फर्स्ट बार हो रहा है।
तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बार कोई भी चीज होती है ना वो आसान होती है। जैसे ये एग्जाम दोबारा होगा ना तो बच्चे अवेयरनेस रहेंगे, टाइप 2 की टीचर भी अच्छे से तैयारी करवाएंगे, उन्हें अच्छा पता रहेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत कम रहने वाला है टाइप 2 में भी, क्योंकि बच्चे इतनी अच्छे से तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। जो समय से जाग गया ना इस बार वो ही टाइप 2 लेके जाएगा। आधे बच्चे तो ये कंफ्यूज में है किस बुक से पढ़े, कहां से, सिलेबस का पता नहीं है, आधों को ये नहीं है कि कौन सी कोचिंग लिए क्या क्या, इसलिए आधे तो कंफ्यूज में ही निकल रहे हैं। और जो समय पर जग गए ना उसका फाइनल सिलेक्शन जरूर है। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूं कि जब तक आप खुद अपने आप को जगाओगे नहीं तब तक आपको जीत हासिल कोई नहीं करवा सकता। मैं भी नहीं करवा सकता और दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं करवा सकता। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आप चाहे कितनी ही कोचिंग ले लो, कितनी ही बुकें पढ़ लो, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद अपने आप को जगाओगे। कुछ लोग होते हैं बिना कोचिंग केवल खुद सेल्फ स्टडी से भी नौकरी लगते हैं। मैं मेरी बात बता रहा हूं कि मैं किसी भी कोचिंग में लंबे समय तक नहीं टिक पाया। मैंने ऑफलाइन कोचिंग तो की ही नहीं। स्टार्टिंग में मैंने एसएससी की कोचिंग की थी मदर्स से, उसके अलावा मैं कोचिंग नहीं की मैंने। उसके अलावा मैंने सारी सेल्फ स्टडी की है। और दोस्तों नोट्स बनाने के मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप कोई भी एक मार्केट से गाइड ले लो, एनसीईआरटी की बुक ले लो, अपने खुद के भी नोट्स बनाओ और हाईलाइट करो। आपको 6 से 7 घंटे का एक टाइम टेबल बनाना है। उसमें 2 से 3 घंटे आपको पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल पढ़ने, फिर 1 से 2 घंटे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और आपको वीकली एक टेस्ट भी देना है। दोस्तों आपको डेली का एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है और आपको खुद को ही जांच करना है। और आपको जांच कैसे करोगे आप, ये एग्जामिनर मान के कि मैं एक एग्जामिनर हूं और मैं ये कॉपी जांच कर रहा हूं, मैं इसमें कितने मार्क्स दे सकता हूं, इस हिसाब से आपको मार्क्स देना है। कॉपी ही खुद ही जांच करनी है दोस्तों, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूं दोस्तों। कोई भी आप जो कर रहे हो ना ये प्रक्रिया खुद के ऊपर अपना के देखो। इसलिए दोस्तों अब अपन इस वीडियो से विदा लेते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप अपने आप को जगाए और तब तक नहीं रुके जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता दोस्तों। और आपकी जो भी डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहां दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, वहां पे केवल स्टूडेंट अपने आप में सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो कॉमन डाउट है आपसे वो डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है उस पर मैं खुद भी आपको रिप्लाई देने की जरूर प्रयास करूंगा। इसलिए वहां से आप जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। और मुझसे जो भी आपकी सहायता हो पड़ेगी मैं करने का जरूर प्रयास करूंगा दोस्तों। इसलिए आपको शेयर भी करना है और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, डिमोटिवेट न हुए। जब भी आप डिमोटिवेट होते हो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, मैसेज कीजिए सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो मैं आपको उस डिमोटिवेट से बाहर निकालने का जरूर प्रयास करूंगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखते रहिए और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी इसी चैनल पर मैं आपको तुरंत प्रभाव से दे दूंगा। थैंक यू।